हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाला है और फेस्टिवल सीज़न में टेक्सटाइल, एफएमसीजी, ज्वेलरी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर एटसेट्रा इन सभी सेक्टर की अर्निंग ग्रो करती है। तो दोस्तों, आज हम इन सेक्टर में से ज्वेलरी सेक्टर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेक्टर में हम सबसे पहले पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस स्टॉक को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ आई है और इसके स्टॉक ने बॉटम से बुलिश पैटर्न की तरफ मैजिकल मूवमेंट दिखाई है। उसको भी हम इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देते हैं और कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिस्कस करते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पीसी ज्वेलर्स के साथ। दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड ट्रेडिंग करता है गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड, स्टडीड ज्वेलरी एंड सिल्वर आइटम्स में। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट बिजनेस भी करता है B2B बेसिस पर। और दोस्तों, ये इसकी फिजिकल ज्वेलरी प्रोडक्ट है और फिजिकल ज्वेलरी के साथ साथ ये कंपनी डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहां पर 24 कैरेट 99.5% प्योर गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से भी। और दोस्तों, उसके बदले आप उसको रिडीम कर सकते हो ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स में। और दोस्तों, इस कंपनी ने फंड रेज किया था जुलाई 2024 में 48.13 सीआर इक्विटी शेयर से इसने 2705 सीआर फंड रेज किया और दोस्तों उससे इसने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, अब हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। इसके फंडामेंटल्स की शुरुआत हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट से करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कंपनी की सेल सितंबर 2023 के क्वार्टर में 449 सीआर की थी, जो अभी घटकर 401 सीआर की हो चुकी है और दिसंबर और मार्च क्वार्टर में बिल्कुल डाउन गई सेल और लेकिन जून क्वार्टर में फिर से इंप्रूव हुई। लेकिन इसकी सेल सितंबर 2022 में 898 सीआर की थी, दिसंबर में 854 की, मार्च में 173 की। यहाँ से इसकी सेल डाउन गई। सितंबर 2023 से थोड़ा इंप्रूव हुआ था, लेकिन दिसंबर और मार्च में भी इसकी सेल डाउन गई, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से थोड़ा अप गया। और दोस्तों, अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों ये कंपनी लॉस में है। जी हाँ दोस्तों, ये पिछले कुछ ईयर से कंटिन्यू लॉस में चल रही है। सितंबर 2023 के क्वार्टर में 138 सीआर के लॉस में थी, दिसंबर में ये लॉस इंक्रीज हुआ और मार्च में ये डिक्रीज हुआ और अभी जून क्वार्टर में ये प्रॉफिट में आई, यानी क्वार्टर बेस प्रॉफिट में आई। बाकी हम इसकी एनुअल बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करते हैं। तो दोस्तों, 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 2.85 थाउजेंड सीआर का था, जो अभी घटकर 0.67 थाउजेंड सीआर का हो चुका है। और दोस्तों, 2021 में इस कंपनी का 0.06 थाउजेंड सीआर का प्रॉफिट था, जो अभी कंपनी लॉस में चली गई और ये लॉस कंटिन्यू लास्ट 2 ईयर से इंक्रीज हो रहा है। अभी इस कंपनी का 0.63 थाउजेंड सीआर का लॉस है। तो दोस्तों, कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर अभी लॉस में चल रही है और रेवेन्यू भी डाउन हो रहा है, लेकिन जून क्वार्टर में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, क्योंकि कंपनी की अर्निंग डाउन है और अब हम इसके ऊपर इसका डेप्ट देखेंगे। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 2414 सीआर का डेप्ट था, जो कंटिन्यू इंक्रीज होकर अभी 4150 सीआर का हो चुका है। तो दोस्तों, कंपनी की अर्निंग डाउन जा रही है और साथ में कंपनी के ऊपर डेप्ट भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी ने अपना कैश फ्लो भी डिक्रीज किया 2024 में। मार्च 2023 में कंपनी के पास 19 सीआर का कैश फ्लो था, लेकिन अब 37 सीआर नेगेटिव में है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड नेगेटिव पॉइंट है। चेक करेंगे कंपनी के एसेट्स। येलो कलर की लाइन कंपनी के एसेट्स की है और ब्लू कलर की लाइन कंपनी की लाइबिलिटीज की है। मार्च 2020 में कंपनी के पास 7834 सीआर के एसेट थे, जो अभी घटकर 7490 सीआर के हो चुके हैं, लेकिन मार्च 2022 के कंपैरिजन में मार्च 2023 में ये एसेट इंक्रीज हुए हैं। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर हम इसके इन्वेस्टर्स की परसेंटेज देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स सितंबर 2022 में 54.53% थे और अभी भी ये कांस्टेंट बने हुए हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और यहाँ पर एफआईज की भी बाइंग है। सितंबर 2022 में एफआईज 1.41% थी, जो अभी 2.57% हो चुकी है। बीच में भी एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था, लेकिन जैसे ही स्टॉक क्रैश हुआ तो एफआईज ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया। लेकिन जैसे ही स्टॉक ने अपसाइड मैजिकल मूवमेंट की, वैसे ही एफआईज ने अपने स्टेक को भी इंक्रीज किया। और डीआईज की होल्डिंग सितंबर 2022 में 1.49% थी, जो अभी स्लाइटली डिक्रीज होकर 1.45% है। यहाँ पर डीआईज लगभग कांस्टेंट बनी हुई है अपनी होल्डिंग्स को लेकर। और पब्लिक्स की होल्डिंग 42.56% थी सितंबर 2022 में और अभी 41.45%। यहाँ पर पब्लिक ने भी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर इसके प्रमोटर्स और एफआईज को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट। और दोस्तों, अब हम इसकी सीएजीआर को डिस्कस करेंगे, इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस के सीएजीआर को।
दोस्तों इस कंपनी में लास्ट 1 ईयर का सीएजीआर ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ का है। लास्ट 1 ईयर का सीएजीआर 396% का है, यानी इसका स्टॉक 396% अप गया। लेकिन 5 ईयर और 3 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। लेकिन इस कंपनी की सेल्स नेगेटिव में है और प्रॉफिट ग्रोथ अभी पॉजिटिव में आई लास्ट ईयर 33% के साथ। अब हम यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स और इसके रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 91 लाख, जिसमें से 46% इसमें इन्वेस्टर्स है, और लास्ट वीक का वॉल्यूम 1 सीआर, जिसमें से 47% इसमें इन्वेस्टर्स है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन का 90 लाख, जिसमें से 52 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है, और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का 2 सीआर फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इसमें वॉल्यूम आया। और इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 308% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 464% के, और लास्ट 2 ईयर में 99% के, लास्ट ईयर में 423% के रिटर्न्स दिए। 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और अगर ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो इस कंपनी ने जब से लिस्ट हुई है अब तक ओनली 79% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 7 रुपीज 75 ऑल टाइम हाई 600 रुपीज, और अभी स्टॉक 140 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक में लगभग 5% का जंप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। और अब हम कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसकी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी भी लो है, एंट्री पॉइंट अभी बैड है, यानी अभी इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी एवरेज है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी का स्टॉक अभी एएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये कंपनी डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, जो कि बिलो टू एवरेज है, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अगर इसकी अर्निंग अच्छी आ जाती है आने वाले आगे कुछ क्वार्टर्स में और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो दोस्तों ये कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है, इसके फंडामेंटल इंप्रूव हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, और इसके टेक्निकल्स को देखकर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों 2012 में कंपनी 46 रुपीज़ की प्राइस पर लिस्ट होती है, और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में जाती है, लेकिन एक यू पैटर्न बनाती है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। कंटिन्यू अप ट्रेंड के साथ ये ऑल टाइम हाई लगाती है, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लगभग इसका स्टॉक क्रैश होकर बिल्कुल लो बॉटम प्राइस पर आ जाता है, और दोस्तों कुछ टाइम यहीं पर कंसोलिडेट करता है, लेकिन फिर अपसाइड जाता है 100 रुपीज़ के प्राइस तक। लेकिन यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और फिर से उसी बॉटम पर आकर ये अपना सपोर्ट बनाता है, और दोस्तों और यहाँ से फिर यू शेप रिकवरी करता है, और अभी अपने इसने 100 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया, और अभी 140 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको इसमें फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के रिजल्ट्स का। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टॉक है और प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अब ये पेनी स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स भी वीक है। इसी सेक्टर में स्मॉल कैप स्टॉक है जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, और दोस्तों जिनकी पी भी अंडर वैल्यूड है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और लॉस में है, तो दोस्तों वो इसको होल्ड कर सकता है आने वाले कुछ टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स डिस्कस किए। तो दोस्तों आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन जरूर बताएं। तो इसके अलावा हमने इसी सेक्टर के एक आरबीजेड ज्वेलर्स को भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इस सेक्टर में स्मॉल कैप कंपनी और अंडर वैल्यूड कंपनी देख रहे हो, तो दोस्तों आप उस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। उस कंपनी का लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों अगर फेस्टिवल सीजन में आप किसी और सेक्टर पर भी सीरीज चाहते हो, तो दोस्तों आप उस सेक्टर का नाम भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी सेक्टर सीरीज में पार्ट 2 में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।